है कि जिस रामगिरी ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आहानत की है, उसके खिलाफ इतनी FIR होने के बावजूद हुकूमत उसको गिरफ्तार नहीं कर रही है। तो हमारा मुतालबा ये है कि उसको गिरफ्तार किया जाए। उसका साथ देने वाले नीतीश राणे ने जो बकवास की है वो हेट स्पीच क्राइम के अंदर आता है। सुमोटो तौर पे पुलिस ने कंप्लेन रजिस्टर्ड करनी चाहिए थी, उसको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। तो ये मुतालबात है कि गिरी को और राणे को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। दूसरा मुतालबा ये है कि आनत के खिलाफ ब्लास्फेमी एक्ट को बनाने की तैयारी करे, असेंबली के अंदर ये एक्ट बनना चाहिए। ये हमारा दूसरा मुतालबा है। इसमें जितने रिलीजियस के महापुरुष हैं वो सब के बारे में हम ये कहते हैं कि जो भी इनके खिलाफ बकवास करेगा उस लॉ के तहत उसको लाया जाए और उसको कड़ी सजा दी जाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह इससे शुरुआत हो और जिस मजहब के जितने महापुरुष हैं सबको उसमें शामिल किया जाए। हमारा मुतालबा है कि यह कानून बनना चाहिए और इसके तहत जो है असेंबली और ख़ास तौर से वो लोग जो कि इस सिलसिले में फिक्रमंद है उन्होंने इसमें कोशिश करनी चाहिए। दूसरा हमारा मुतालबा ये है कि जो वक्फ बिल है, जो अमेंडमेंट बिल 2024 लाया गया है और इस पर इतनी राय मांगी गई है, लोगों ने राय दी है, करोड़ों की तादाद में मुसलमानों ने भी अपनी राय दी है कि ये बिल हमको नहीं चाहिए। हमारा मुतालबा भी ये है कि ये बिल हमको नहीं चाहिए, बिल वापस लिया जाए। ये बिल वापस लिया जाए, ये दूसरा मुतालबा। तीसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि शहर बहुत बढ़ रहा है, विस्तार से डेवलप हो रहा है। जितनी नई आबादी है, जितने नए रेवेन्यू डेवलप हो रहे हैं यहाँ पर, वो ब्लॉक्स, वो सबको संभाजी नगर का नाम दे दिया गया, लेकिन जो शहर का नाम है औरंगाबाद उसको एज इट इज रखा है। और ये डिसीजन असेंबली कर सकती है। पिछली दफा जो डिसीजन किया है वो भी इन्होंने किया है, ये डिसीजन भी हुकूमत कर सकती है। तो हमारा कहना यह है कि नए आबादियों को संभाजी नगर का नाम दिया जाए और पुरानी बस्ती को एज इट इज जो पुराना नाम है औरंगाबाद रखा जाए। ये हमारा मुतालबा है। ये 3 मुतालबात को लेकर हम यहाँ बैठे हुए और ये बैठक जो है कंटिन्यूस चलेगी इंशाअल्लाह, जब तक कि हमारे मुतालबात के अंदर हुकूमत कोई संजीदगी से गौर नहीं करती। हम यहाँ बैठे रहेंगे, यहाँ से हिलने वाले नहीं। अब इसके बाद अगर ये मुतालबात पूरे नहीं हुए तो हम इसको एक दूसरा शेप देंगे। ये आज बैठे हुए हैं, कल बाहर निकलेंगे, गली गली, शहर शहर, गांव गांव घूमेंगे, वहां से मूवमेंट को खड़ा करेंगे और एक के बाद दूसरा डिस्ट्रिक्ट, दूसरे के बाद तीसरा, पूरे महाराष्ट्र में ये मूवमेंट को आम करेंगे और यही मुतालबात हम सामने रखेंगे। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। 6 महीने के अंदर सब आने वाले हैं, 6 महीने के अंदर सब आने वाले हैं और सबसे हमारे मुतालबात यही रहेंगे जो हम आज आपके सामने। इसलिए संजीदगी सोचिए और इस सिलसिले में लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ने से पहले वक्त रहते अपने बुनियादों पर कुछ अमल कीजिए। ये हमारा हुकूमत से कहना है। इन्हीं मुतालबात को लेकर हम यहाँ बैठे हैं। ठीक सर, ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा? मैंने कहा ना कि जब तक कोई एश्योरेंस हमको मिलता नहीं है हम जारी रखेंगे। उसके बावजूद भी नहीं किया तो हम यहाँ से उठ के एक एक गांव जाएंगे, पूरे शहर शहर जाएंगे, पूरे महाराष्ट्र को खड़ा करेंगे। कौन से संगठन का अपने को जो तो सपोर्ट मिला इस आंदोलन के? मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल तमाम संगठनों का प्लेटफॉर्म है। ये हमने डिसीजन यहाँ बैठने का तमाम संगठनों के साथ लेकर किया है। पॉलिटिकल भी थे, नॉन पॉलिटिकल भी थे, सारे संगठनों के साथ बैठकर हमने जो डिसीजन किया है उसके बाद यहाँ बैठे। 23 तारीख को कुछ लोग जा रहे हैं मुंबई, तो आप लोग में से भी जा रहे हैं? अभी हम यहाँ बैठे हुए देखेंगे, क्योंकि इशू एक ही है। इशू एक है तो वो अच्छा है, हमारा तो मॉरली सपोर्ट है उनको, लेकिन क्योंकि हम यहाँ बैठे हुए हैं, जो हमने ऐलान किया है उसको हम पहले देखेंगे। जिस विषय को आप लेकर बैठे हैं, मुख्यमंत्री उनको ही सपोर्ट करते हैं, उनके मंच पे जाकर उनका समर्थन करते हैं, क्या बोलेंगे इस पर आप? हम तो कंडेम करते हैं ना। मैंने कहा ना कि रियासत के मुखिया के आशीर्वाद से सब हो रहा है। उनको इलेक्शन में जीतने की कुछ लग रहा होगा कि उससे वोट बैंक बनेगा उनका। हमारा मानना ये है कि ये चिल्लर हरकतें छोड़ देंगे। अगर इतना बड़ा जो है चीफ मिनिस्टर, इतनी बड़ी स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, कुछ तो गरिमा रखिए यार।
एकदम क्रिमिनल जिसके ऊपर एफआईआर हो रही है उसका साथ आप दे रहे हैं, और उसका साथ देकर आप भी उस लाइन में खड़े रहकर ये कह रहे हैं कि उसके बाल को बेका नहीं होने देंगे। कुछ तो चीफ मिनिस्टर का जो है गरिमा का ख्याल रखिए। इस तरह गुंडों और मवालियों के साथ चलते रहेंगे। हमारा क्या, हमने उस वक्त भी कंडेम किया था, हमने मेमोरेंडम भी दिया है, पहले भी कंडेम किया था और अब भी कंडेम करते हैं। अगर कोई भी ग्रुप या कोई भी सतह से, हुकूमत की सतह से भी अगर क्रिमिनल्स का साथ दिया जा रहा है तो उसको भी हम कंडेम करें। लगातार मुसलमानों पे महाराष्ट्र में अत्याचार अन्याय बढ़ते जा रही है, उसको कैसे देखते हैं? अत्याचार, उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, और ये आवाज उठाने की एक शक्ल है जो हम यहाँ बैठे हुए हैं। अत्याचार की किसी भी शक्ल को हम बर्दाश्त करना नहीं चाहते, बहुत हो गया है। अभी सिर्फ जानवरों के नाम पे मार देना, जो बीफ के नाम पर जो है जो अत्याचार करना, या कुछ गैर गलत बुलवाने के लिए जबर से बात मनवाने के लिए उस पर अत्याचार करना, ये बहुत हो रहा है। अब उसके बाद भी हमको तो खड़े होना पड़ेगा ना, या हम इसी तरफ पिटते रहेंगे। अभी आपने बयान में कहा कि तारीख इमारतें सबसे ज्यादा मुसलमानों की है, फिर भी इनकी आंखें क्यों नहीं खुलती, क्या होता है? नहीं, वो ये देखिए, असल में कैसा है कि थोड़े दिन का मैं कह रहा हूँ ना कि मुगलों की हुकूमत 350 साल थी यहाँ पर, 350 साल। किसी भी खानदान ने इतनी हुकूमत नहीं की है भारत में, लेकिन उनके वंश कहाँ मिलते हैं? कलकत्ता के अंदर चाय बेच रहे हैं। अगर किसी चाय पिलाने वाले को अपने प्राइम मिनिस्टर बना लिया है तो ये नहीं समझे कि उसका वंश लंबा चलने वाला है। 350 साल वालों का वंश भी चाय पिलाने में मजबूर हो गया है, तो चाय पिलाने वालों का वंश कहाँ जाके खत्म होगा, इसको याद रखना चाहिए। सर, मैं न्यूज़ 1 औरंगाबाद से हैदर चिश्ती हूँ। जैसा कि सर आपने बताया कि अभी जंजीरी मुजाहरा करने वाले, तो कब तक करने वाले हैं यहाँ पे, कितने दिन तक आप इंतजार करेंगे? हमने तो कोई मुद्दत दी नहीं है, जब तक हमको आश्वासन नहीं मिलता हम बैठने वाले। सर, जैसा कि पिछली बार साहिब खान पठान साहब यहाँ बैठे थे, 9 दिन के बाद उनको सरकारी लेटर 2-3 मिले और फिर उनको उठा दिया गया, उसके बाद कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। खुदा ना खास्ता सर आपको लेटर दे दिया जाए, आश्वासन दे दिया जाए कि हम कार्रवाई करेंगे, और ऐसा नहीं होता है, तो आपका अगला कदम क्या होगा? जो कागज आएगा उसको पढ़ने की भी क्षमता है ना भाई हमें, ऐसा थोड़ी है कि कहाँ आग बंद करके साइन कर देंगे। सर, आखिरी प्रश्न ये है कि जो लोकसभा और विधानसभा में मुस्लिम नुमाइंदे चुन कर गए, ये कहीं भी मुसलमानों की आवाज नहीं उठाते, क्या कहेंगे इस पर आप? वो बेहतर अंदाज में जाएं, हम ये कोशिश कर सकते हैं, और क्या है। अगर कोई बेहतर से बेहतर आदमी जाकर हमारी आवाज उठाए, वो कोशिश करेंगे, और ये अभी 6 महीने के अंदर ही फैसले हो जाएंगे। शुक्रिया।